देखिए सबसे बड़ी बात क्या है टेक्स्ट और बाइनरी फाइल्स में, एक में आपका एंड ऑफ लाइन होता है जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो लाइन है वो टर्मिनेट हो गई है, ठीक है। वो किस में होता है आपका टेक्स्ट फाइल्स में, ठीक है। और बाइनरी फाइल्स में इस तरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। और दूसरा क्या है रिप्रेजेंटेशन, जो टेक्स्ट फाइल है उसमें डाटा किस फॉर्म में होता है, टेक्सचुअल फॉर्म में होता है, ठीक है। और जो आपका बाइनरी फाइल्स है उसमें डाटा किस फॉर्म में होता है, जैसे हम कंप्यूटर में हम स्टोर करते हैं बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। होता तो उसमें बाइनरी फॉर्म में है, पर उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपका कैसा है एग्जैक्टली वैसे ही है जैसा आपका जो स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन है आपकी मेमोरी का। और दूसरा एंड ऑफ लाइन, ठीक है। और तीसरी डिफरेंस क्या है, हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर से उसको ओपन कर सकते हैं टेक्सचुअल फाइल को, और बाइनरी फाइल्स को अगर हम ओपन करके देखेंगे तो वो ओपन नहीं होगी प्रॉपरली, है ना, किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। जैसे आप PDF फाइल है कोई, उसको अगर टेक्स्ट नोट पैड में खोल के ओपन करके देखना कभी, ठीक है ना, तो एक डिकोडेड सी फॉर्म में आता है वो। उसको रीड करने के लिए आपको एग्जैक्ट वही सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका मतलब जो उसको सपोर्ट करता हो। चलिए अभी हम ये दिख रही है सबको स्लाइड्स, यस। चलिए ठीक है, हम विद स्टेटमेंट करते हैं। विद स्टेटमेंट से हम क्या करते हैं, अगर हमने किसी फाइल को ओपन करना है उसके लिए दो मेथड हो सकते हैं, या तो हम विद स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपल F या फाइल ऑब्जेक्ट = ओपन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अभी नॉर्मल अभी तक करते हैं, वो कौन सा मेथड है आपका, सिंपल जो ओपन मेथड है उसका यूज़ करके हम इसको ओपन करते हैं फाइल्स को, ठीक है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, स्टेटमेंट विद स्टेटमेंट का हम यूज़ कर सकते हैं। पाइथन विद स्टेटमेंट फॉर फाइल हैंडलिंग इज़ वेरी हैंडी व्हेन यू हैव टू रिलेटेड ऑपरेशन विच यू वुड लाइक टू एग्जीक्यूट एज ए पेयर विद ए ब्लॉक ऑफ कोड इन बिटवीन। यस, देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट क्या यूज़ करेंगे, विद स्टेटमेंट। उसके बाद हम ओपन मेथड, फाइल नेम। ओपन मेथड में हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं ना, एक तो फाइल का नाम देते हैं जिसको ओपन करना है, और दूसरा मोड, किस मोड में हमको उसको ओपन करना है। एज, यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा चेंज हो गया है, हमने क्या किया है, एज फाइल हैंडल। और उसके बाद फाइल मैनिपुलेशन स्टेटमेंट जो भी आपको करनी है। अब आपको इसमें एक बात ध्यान देनी है कि इसमें जो है ना, हमने लास्ट में क्लोज नहीं किया है फाइल को। तो इस मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, हमको ये ऑटोमेटिकली आपकी जैसी कोड एग्जीक्यूट होगा, ऑटोमेटिकली जो फाइल है आपकी वो क्लोज हो जाती है। इसमें हमको मतलब एक्सप्लिसिटली क्लोज स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपकी क्लोज हो जाएगी जैसे ये ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। इसका हम एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये आपकी फाइल मैंने ली है, यस। यहाँ पर विद ओपन, ये हमने लास्ट टाइम फाइल ओपन की थी, रीड मोड में इसको ओपन किया है, तो हमने यहाँ पर किस स्टेटमेंट का यूज़ किया, विद का। देन ओपन मेथड, नेम ऑफ फाइल, नेम ऑफ फाइल इज demo111.txt। उसके बाद मोड, रीड मोड में इसको ओपन किया, एज यूज़ किया, फाइल ऑब्जेक्ट F यूज़ किया। अगर हमको दूसरे मेथड से इसको ओपन करना हो तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, F = ओपन, देन नेम ऑफ फाइल और मोड ऑफ फाइल। ठीक है ना। अगर इसको हम ऐसे भी ओपन कर सकते हैं, पर इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या होगा, जो फर्स्ट मेथड फर्स्ट लाइन में लिखी है, हमको इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, लास्ट में ये स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ती है, F.close। अब हम इसको दूसरे मेथड से ओपन कर सकते हैं, कैसे, विद से, विद कीवर्ड की हेल्प से। तो हमने क्या करना है, ये सब हटा देना है यहाँ से, यहाँ पर क्या लिखना है, विद, देन ओपन मेथड, देन यहाँ पर एज, और फाइल ऑब्जेक्ट, यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट मैंने F लिया। क्लियर है बच्चे। उसके बाद कोलन, और इसका एडवांटेज क्या होगा आपका, आपको कोई भी क्लोज स्टेटमेंट देखने की जरूरत नहीं है, ये क्या है ऑटोमेटिकली आपकी क्लोज हो जाती है। यस, यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया रीड मोड में, और यहाँ पर सीक मेथड मैंने यूज़ किया है। यहाँ पर सपोज करो मैं 00 लिख देता हूँ,
सीक मेथड अभी हम करेंगे, ठीक है। सीक का मीनिंग क्या है, फर्स्ट हम क्या देते हैं, नंबर ऑफ बाइट्स देते हैं या पोजीशन देखते हैं कहाँ से हमको रीड करना है। और यहाँ पर दूसरा क्या होगा, वेंस, मतलब हमको कहाँ से, किस प्लेस से वो रीड करना है, ठीक है ना। ज़ीरो का मीनिंग होता है हम बिगिनिंग से रीड कर रहे हैं फाइल को। यहाँ पर 3 पैरामीटर हो सकते हैं, सेकंड जो पैरामीटर है ना उसकी 3 वैल्यू हो सकती हैं, 0, 1 या फिर 2। अब इसका मीनिंग क्या है, 0 का आपका मीनिंग होता है बिगिनिंग, 1 का मीनिंग होता है आपका करंट पोजीशन और 2 का आपका मीनिंग होता है एंड। सीक मेथड में जो सेकंड पैरामीटर है उसकी 3 ही वैल्यू हो सकती हैं, क्या क्या, 0, 1 एंड 2। 0 का मीनिंग क्या है, बिगनिंग, हम फाइल के बिगनिंग में, जो फाइल पॉइंटर है आपका वो कहाँ पर है, फाइल के बिगनिंग में है। और अगर सेकंड पैरामीटर आपका 1 है तो आपका जो फाइल पॉइंटर है वो कहाँ पर है, करंट पोजीशन पर, जहाँ भी वो होगा, ठीक है, फाइल में कहीं भी। और 2 का मीनिंग क्या है, जो फाइल पॉइंटर है आपका वो कहाँ पर है, एंड में, ठीक है। तो अगर मैं इसको 0, 0 का देता हूँ तो मैं अभी फाइल पॉइंटर आपका कहाँ पर है, बिगिनिंग में, वहाँ से हम इसको रीड कर रहे हैं, ठीक है। इसको रन करेंगे तो आपका आउटपुट क्या आ गया है, वेलकम। अगर मैं यहाँ पर यस 2 लिखता हूँ, बताएगा इसको कोई आउटपुट क्या होगा, फाइल पॉइंटर आपका कहाँ पर है, बिगिनिंग में। और इस 2 का मीनिंग क्या है, यस आपका फाइल पॉइंटर कहाँ पर है, बिगिनिंग में हमने दिखा रखा है। और 2 का मीनिंग क्या है, हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया कहाँ पर, 2 पॉइंट तक। तो यहाँ पर आपका LCOM ये आएगा। अगर यहाँ पर 4 होगा तो फाइल पॉइंटर आपका बिगिनिंग से शुरू होना था, और हमने उसको क्या कर दिया, उसको डिस्प्लेस कर दिया कहाँ पर, कितने कैरेक्टर तक, 4 तक। तो आउटपुट कितना आएगा आपका, वेलकम में WELC, ठीक है ना। सीक में किसने पूछ रहे हो, सीक में नहीं, इसमें रो और कॉलम का चक्कर नहीं है। आपका फाइल पॉइंटर के रिलेटिव जो है ना, आपका पोजीशन सेट करते हैं फाइल पॉइंटर के अकॉर्डिंग। जैसे आपका सेकंड पैरामीटर अगर आप बोलो, आर्गुमेंट कौन सा, ये फर्स्ट आर्गुमेंट वही बता रहा हूँ। देखिए सेकंड आर्गुमेंट तो क्लियर हो गया होगा सबको, इसमें 3 वैल्यू होती है ना, 0, 1 और 2। उसका मीनिंग क्या है, 0 मीन्स बिगिनिंग ऑफ फाइल पॉइंटर कहाँ पर होगा, बिगिनिंग में। और 1 का मीनिंग क्या है, करंट पोजीशन पे। और 2 का मीनिंग क्या है, फाइल के एंड में। इतना क्लियर है, यस। और फर्स्ट आर्गुमेंट आपका क्या होगा, जैसे आपका अगर प्लस वैल्यू हमने कोई दी है, ठीक है ना, फर्स्ट आर्गुमेंट में अगर आपने प्लस वैल्यू दी है तो वो जो फाइल पॉइंटर है वो डिस्प्लेस हो जाएगा उतने पॉइंट तक जितनी आपने यहाँ पर वैल्यू लिखी है। प्लस के केस में वो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट टू राइट। और अगर आपकी फर्स्ट वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर होगा, यस राइट साइड, लेफ्ट साइड में, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू है तो राइट साइड में, नेगेटिव वैल्यू है तो आपकी राइट साइड में। बोलिए बच्चे, क्लियर है रक्षित? मैं बता देता हूँ आपको ना, इसमें रीड कर लेते हैं पहले। चलिए यहाँ पर मैं इसको रीड कर लेता हूँ, एक सिंपल ले लेते हैं, ठीक है, इसको प्रिंट कर लेता हूँ। कर लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट मैंने क्या किया, रीड किया फाइल को। और जब हम रीड करते हैं किसी भी फाइल को तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो पॉइंटर होता है वो कहाँ पर होता है, फाइल पॉइंटर बिगिनिंग में ही होगा, ठीक है। तो हमने पूरी फाइल को रीड किया, उसको कहाँ पर स्टोर कर लिया है,
इस वेरिएबल में str1 में उसको हमने प्रिंट कर दिया, तो आपका आउटपुट कितना आ गया, वेलकम। इतना क्लियर है। फिर हमने सीक फंक्शन का यूज़ किया है। मैंने यहाँ पर फर्स्ट आर्गूमेंट क्या दिया, फर्स्ट आर्गूमेंट आपका 4, सेकंड आर्गूमेंट आपका 0। तो सेकंड आर्गूमेंट जब 0 होता है उसका मीनिंग क्या है, फाइल पॉइंटर आपका कहाँ पर है, बिगिनिंग में, ठीक है। और इस 4 का मीनिंग क्या आपका, हमने उसको डिस्प्लेस कर दिया है किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव वैल्यू है तो राइट साइड में, ठीक है ना। कितनी पोजीशन तक, 4 पोजीशन तक। तो इसमें 4 पोजीशन कहाँ पर होगी, फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकंड ये, थर्ड आपका L, फोर्थ आपका C, ठीक है ना। अब पॉइंटर आपका कहाँ पर है, यहाँ पर O पर, ठीक है ना। तो हम जब रीड करेंगे इसको फाइल को, तो वो कहाँ से रीड करना शुरू करेगा उसको, O से, OME। तो आउटपुट कितना आ जाएगा आपका, OME। इतना क्लियर है बच्चे, बताइए। यस रक्षित, क्लियर है इतना। यस रक्षित बताओ। सुपरियम क्लियर है। चलिए, और इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी आ रही थी मेरे को। अगर मैं यहाँ पर 1 ले लेता हूँ, 2 मिनट मैं यहाँ पर रीड कर लेता हूँ 3, ठीक। अब ये बताइए मुझे इसका आउटपुट कितना आएगा। str1 इज इक्वल टू f डॉट रीड 3, प्रिंट किया मैंने स्ट्रिंग को, और f डॉट सीक 0,1, str इज इक्वल टू f डॉट रीड प्रिंट str। यस फर्स्ट लाइन में क्या आउटपुट आएगा, फर्स्ट आउटपुट जो है ना, वेल गुड, आगे कम, ठीक है, गुड। सबको क्लियर हुआ है। गौरव तुम्हें क्लियर हुआ है क्यों ऐसा आउटपुट आया। यस चलिए मैं एक नोट पैड पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें हमने लिखा क्या था, वेलकम, ठीक है। फर्स्ट आपने क्या किया, str1 इज इक्वल टू f डॉट रीड 3, यानी कि फर्स्ट 3 लेटर हमने रीड किए, कौन से, WEL। तो अभी आपका फाइल पॉइंटर कहाँ पहुँच जाएगा, C के आगे, ठीक है ना। तो हमने ये रीड किया, उसको प्रिंट किया था, आउटपुट कितना आ गया, WEL। अब मैंने क्या लिखा, f डॉट सीक, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, 0,1। अब 1 का मीनिंग क्या आपका, करंट पोजीशन। करंट पोजीशन कहाँ पर है फाइल पॉइंटर की, C के आगे, ठीक है ना। C से रीड करना शुरू करेगा वो। और 0 का मीनिंग क्या है, उसको हमने यहीं पर ही रखा हुआ है, ना तो हम लेफ्ट में लेकर गए हैं उसको, ना ही राइट में। तो आगे हमने अगर इससे रीड किया तो करंट पोजीशन आपकी ये है, इससे रीड करेंगे तो COME। क्लियर है बच्चे, इतना बताइए। अरुण क्लियर है तुम्हें। चलिए ठीक है, अब हम थोड़ा सा और टॉपिक हमको करने थे। विद स्टेटमेंट आपका क्लियर हो गया सबको। इसमें क्या एडवांटेज है आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, फाइल को ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाती है। एग्जाम्पल आपका देख सकते हैं, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। विद ओपन न्यू फाइल डॉट txt, एक txt फाइल हमने ओपन की राइट मोड में, और फाइल पॉइंटर क्या इसमें, फाइल ऑब्जेक्ट mf ले लिया, mf डॉट राइट वेलकम टू फाइल हैंडलिंग। तो ये फाइल में क्या राइट कर देगा आपका, वेलकम टू फाइल हैंडलिंग। किस फाइल में, न्यू फाइल डॉट txt में। अब देखो इसमें हमने क्लोज नहीं किया इसको, फाइल को ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाएगी। आगे चलते हैं। यस, बाइनरी फाइल ऑपरेशंस। यस, इसमें बाइनरी फाइल ऑपरेशन जब हम करेंगे तो एक मॉड्यूल की हम बात करते हैं, पिकर मॉड्यूल। उसकी हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, फाइल के कंटेंट को रीड कर सकते हैं और फाइल में राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक स्पेशल मॉड्यूल हम क्या यूज़ करते हैं, पिकर मॉड्यूल, और उसमें हम 2 मेथड यूज़ करते हैं, कौन से, लोड एंड डंप। लोड मेथड क्या होता है आपका, फाइल से डाटा को रीड करने के लिए, और डंप मेथड किसी लिए यूज़ करते हैं हम, फाइल में डाटा को राइट करने के लिए। किन फाइल्स में, बाइनरी फाइल्स में, ठीक है। ये आप थोड़ा नोट कर सकते हो। इफ़ वी वांट टू राइट ए स्ट्रक्चर सच एज लिस्ट और डिक्शनरी टू ए फाइल एंड रीड इट सब्सिक्वेंटली, वी नीड टू यूज़ द पाइथन मॉड्यूल pickle. Pickle is the process of converting the structure
to a byte stream before writing to a file, and while reading the content of file, a reverse process called the unpickling is used to convert the byte stream back to the original format. देखिए आपका बाइनरी फाइल में जो डाटा है वो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो पिकल क्या करेगा आपका, जब आप डाटा को लोड डंप करोगे तो उस केस में क्या करेगा, जो भी डाटा होगा उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देगा और हम डाटा को कहाँ पर राइट कर देंगे, फाइल्स में। और जब हम पिकल मॉड्यूल की हेल्प से उसको लोड करेंगे, ठीक है ना, उसका पिकल मॉड्यूल का लोड मेथड यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, फाइल में जो बाइट स्ट्रीम है उसको अगेन कन्वर्ट कर देगा इसमें रीडेबल फॉर्म में, ठीक है ना। बेसिकली कन्वर्ट क्या करता है, बाइट स्ट्रीम को, ठीक है ना, और बाइट स्ट्रीम को किसमें, रीडेबल फॉर्म में, और जो आपका डाटा है उसको बाइट स्ट्रीम में जब हम उसको राइट कर रहे हैं फाइल में, ठीक है ना। फाइल में जब हम डाटा को राइट कर रहे हैं तो क्या करेगा, डाटा को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि बाइनरी में जो डाटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, बाइट स्ट्रीम की फॉर्म में। क्लियर है इतना, बोलिए। फिर हम इसका एग्जांपल देखेंगे। यस, बताइए। पर हम क्लियर है। चलिए अभी फ़िलहाल ये इतना आप डेफिनेशन देखिए, सिंपल, ठीक है। इसको मैं जब आपको एग्जांपल कराऊंगा तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्टेप क्या क्या करते हैं उसमें, फर्स्ट हम पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद डंप मेथड का यूज़ कर सकते हैं। डंप किसके लिए होता है, टू राइट द ऑब्जेक्ट इन ए फाइल विच इज़ लोडेड इनटू द बाइनरी मोड, ठीक है। डंप, इसका सिंटैक्स क्या रहेगा, डंप ऑब्जेक्ट टू राइट एंड फाइल हैंडल। फाइल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, फाइल हैंडल कह सकते हैं, ठीक है। जो आपको राइट करना है, डंप मीन्स राइट और लोड मीन्स रीड, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। डंप किसके लिए यूज़ करते हैं, राइट करने के लिए। दो आर्गुमेंट होंगे इसमें, जो ऑब्जेक्ट हमको राइट करना है, और दूसरा जिस फाइल में उसको राइट करना है उसका फाइल हैंडल या फाइल ऑब्जेक्ट जिससे वो कनेक्टेड है। और लोड क्या होगा, डंप डाटा कैन बी रीड फ्रॉम द फाइल। लोड मीन्स रीड करना फाइल से, उसके लिए क्या आपका सिंटैक्स रहेगा, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू लोड देन नेम ऑफ फाइल हैंडल। एग्जाम्पल करते हैं इसका। एग्जाम्पल मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ प्रोग्राम से। यस, यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना। सेकंड लाइन क्या रहेगी, आपको वही फाइल को ओपन करना है। यहाँ पर क्या लिया मैंने, फाइल ऑब्जेक्ट ले लिया, ओपन मेथड ले लिया, देन नेम ऑफ फाइल ले लिया जो फाइल ओपन करनी है। यहाँ पर मैंने आर का यूज़ किया है। आर का मीनिंग क्या होता है, ये मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था। जब फाइल ओपन करते हैं तो आर का यूज़ कर सकते हैं हम, या फिर डबल स्लैश का यूज़ कर सकते हैं। आर का मीनिंग क्या है, ये रो स्ट्रिंग है, इसमें बीच में किसी भी उसको मतलब एस्केप सीक्वेंस को क्या करेगा, उसको इग्नोर कर देगा। अगर मैंने यहाँ पर आर लिखा है तो फाइल में कोई भी एस्केप सीक्वेंस अगर आएगी तो उसको जो सिस्टम है या कंपाइलर है उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आर नहीं लिखूँ तब मेरे को इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, मेरे को जहाँ भी बैक स्लैश यूज़ किया है सिंगल, वहाँ पर एक और बैक स्लैश यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपका मैंने कौन सी फाइल ओपन की है, स्टूडेंट डॉट डैट फाइल, डाटा फाइल है, ठीक है। इसमें डाटा किस फॉर्म में स्टोर होगा, बाइनरी फॉर्मेट में। यस, इस फाइल को मैंने किस मोड में ओपन किया है, डब्ल्यू मीन्स राइट और बी मीन्स बाइनरी। मैं इसमें राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, ठीक है ना, बाइनरी फाइल्स में। तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, WB, राइट ऑपरेशन ऑन बाइनरी फाइल। इतना क्लियर है। फर्स्ट लाइन का मीनिंग बताओ, क्लियर है नहीं है? यस, इसमें क्लियर है बच्चे? चलिए ठीक है। अब मैं बार बार इसको सिंपल लिख देता हूँ। अगर मैंने ये हटा दिया है तो उस केस में यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में आर का मीनिंग क्या है, अभी एक रो स्ट्रिंग है, इसमें कोई भी एस्केप सीक्वेंस को वो चेक नहीं करेगा, ठीक है ना। जैसा आपने लिखा है बस वैसा वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ भी जो कंपाइलर अपनी तरफ से इंटरप्रेट नहीं करेगा।
उसके बाद मैंने क्या किया, एक ये क्या लिया है बताइए, क्या है, लिस्ट टपल और डिक्शनरी में से क्या है गौरव, क्या चीज़ है ये, STU1 इज इक्वल टू मैंने लिया है, बताओ बच्चे क्या है, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है? हाँ जी अरुण तुम बताओ। यस मिलन तुम बताओ बच्चे क्या चीज़ है ये जो लाइन हमने लिखी है STU1? यस रक्षित क्या है? डिक्शनरीज आपका है, ठीक है ना? ठीक है, मैं पूछता ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, लिस्ट टपल और डिक्शनरी? ठीक है ठीक है, यस इस डिक्शनरीज में जो भी डाटा है उसको हम राइट करना चाहते हैं किस में, इस फाइल में। फाइल का नाम क्या है, std.dat फाइल, ये डाटा फाइल है, उसमें हम राइट करना चाहते हैं। अब ये बाइनरी फाइल है आपकी, ठीक है, और इसमें अगर ये डाटा राइट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पिकल मॉड्यूल का यूज़ किया। अब इसको राइट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डंप और लोड में से कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, डंप मेथड, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, पिकल डॉट डंप, और यहाँ पर फर्स्ट आर्गूमेंट क्या लिया है, जो डाटा हमको राइट करना है, और यहाँ पर सेकंड आर्गूमेंट क्या लिया है, फाइल ऑब्जेक्ट। तो ये डाटा कहाँ पर राइट हो जाएगा, डिक्शनरीज का डाटा F में, F आपका फाइल ऑब्जेक्ट है, मतलब ये डाटा कहाँ पर राइट हो जाएगा, student.dat में, इस फाइल में हमने इसको राइट कर दिया। अगर इसको हम रन करेंगे तो क्या हुआ, आपका ये जो डाटा था वो कहाँ पर राइट हो गया, student.dat फाइल। इसको हम चेक कर सकते हैं कहाँ पर है ये फाइल, यस F फोल्डर में, यस इस फोल्डर में हमने किस नाम से बनाई है, student.dat के नाम से, यस। अगर हम इसको ओपन करें यस अगर हम इसको ओपन करते हैं नोटपैड से तो देखिए आपका जो डाटा है वो किस फॉर्म में दिखा रहा है, कुछ कोडेड से फॉर्म में है, ठीक है ना, एग्जैक्ट वो डाटा नहीं है जो हमने लिखा है, ठीक है। कुछ डाटा आपका वैसा दिखा रहा है पर जो वैल्यूज़ हैं वो सारी आपकी कुछ डिकोडेड फॉर्म में है, ठीक है ना। तो अगर इसको हमको रीड करना है, बाइनरी फाइल है ना बेसिकली, अगर इसको रीड करना है तो हमने क्या किया, फिर से हमने इंपोर्ट किया पिकल को, फाइल को ओपन किया है। अब किस मोड में हमने इसको ओपन किया, रीड मोड में, और साथ में बी भी लगाया, यानी कि बाइनरी फाइल है उसको हम रीड कर रहे हैं। बी का मीनिंग क्या है, बाइनरी फाइल को रीड कर रहे हैं। अब इसको रीड करने के लिए हम पिकल का कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, लोड मेथड, पिकल डॉट लोड, और साथ में हमने क्या लिखा, एफ इज़ द फाइल ऑब्जेक्ट, और ये फाइल ऑब्जेक्ट किसके साथ कनेक्टेड है आपका, student.dat फाइल के साथ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये सारी फाइल को रीड करेगा, ठीक है। उसको कहाँ पर हमने स्टोर कर लिया, डी में। अगर हम डी को प्रिंट करें तो आपका आउटपुट क्या दिखा रहे हैं, ये आपका आउटपुट दिखा रहा है। यस इसमें किसी को कुछ डाउट है, हाँ हाँ कोई भी, आप इमेज करना चाहते हो, कुछ आप PDF फाइल करना चाहते हो, ठीक है, सब आप कर सकते हो इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो उनको ऐसे रीड तो कर सकते हो आप, हाँ रीड कर सकते हैं उनको, बिल्कुल रीड कर सकते हैं, है किसका ना, टेक्स्ट फाइल तो आपकी फिर लिमिटेड होगी ना, उसमें तो क्या है, आपका जो टेक्स्ट है वो किस में हो सकता है, ASCII कैरेक्टर में हो सकता है, या फिर आपका उसमें हो सकता है, ठीक है ना।
आपके उसमें सिर्फ कैरेक्टर डाटा ही हो सकता है ना। अब मान लो उसमें इमेज आपको स्टोर करनी है, इमेज तो फिर बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर हो सकती है ना। आपको सॉन्ग करना है, आपको वीडियो करना है, ये सब क्या है, ये सारे आपकी कैसी फाइलें हैं, बाइनरी फाइल्स हैं ना ये सारी। उसको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कैसे करोगे, समझ रहे हो ना। उसके लिए आपको बाइनरी फॉर्मेट ही चाहिए। यस, क्लियर है इतना है एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें अगर हम और भी बहुत सारे हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को। सपोज करो मैंने 3 रिकॉर्ड कर लिए, नेम, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, और इसमें रीड, राइट, अपेंड, ये तीनों मोड जो हैं सेम रहेंगे, जो जैसे आपके टेक्स्ट फाइल में होते हैं, उनका मीनिंग भी सेम रहेगा। अच्छा बताइए मेरे को, इतना मैं ये प्रोग्राम लिखता हूँ, जो अपेंड मोड है उसमें फाइल पॉइंटर कहाँ पर होता है? यस, अपेंड मोड में फाइल पॉइंटर कहाँ पर होता है? चलिए हमने तो बिल्कुल फाइल के एंड में, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, अपेंड मोड में ही ओपन कर लेता हूँ इसको। ठीक है, अब क्या होगा आपका, ये फर्स्ट रिकॉर्ड मैं इसमें से रिमूव कर लेते हैं। हम इसमें 2 रिकॉर्ड आपके ऐड करना चाहते हैं। ये मैंने क्या किया, अपेंड मोड में इसको ओपन कर लिया। ये मैंने सेकंड रिकॉर्ड है, ये थर्ड रिकॉर्ड है। अब इसमें राइट करने तो आपको 2 स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर आप क्या करोगे, स्टूडेंट 1, नहीं डाटा क्या आपका stu2, और यहाँ पर डाटा क्या आपका stu3, स्टूडेंट 3। अब इनको हमने क्या कर दिया, डंप कर दिया, मतलब राइट कर दिया। इसको रन कर लेते हैं। यस, यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा है, कॉमा यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं। 3 is not defined, स्टूडेंट 3 आपका ये है। यस, अब ये रन हो गया। ठीक है, अब इसको रीड करना है तो यहाँ पर हमने क्या किया, इक्वल डॉट लोड कर लिए। यस, अब हम इसको अगर रीड करेंगे तो कौन सा आपका जो है सिर्फ फर्स्ट रिकॉर्ड ये दिखाएगा। हमें क्या करना है, 3 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, D1 और D2। यहाँ पर आप क्या करोगे, सेम स्टेटमेंट लिख सकते हो। यहाँ पर D, यस D, देन D1 एंड D2, इतनी स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी। इसको मतलब लूप से भी कर सकते हैं, तो सिंपल आपको दिखा रहा हूँ मैं करके। D2, इसको अगर हम रन करें तो यस, ये आपका डाटा था। ठीक है, यस क्लियर है। ये आपका 3 पहले क्यों आया, इसमें शायद राइट करते हुए हमसे ना थोड़ा गड़बड़ हो गया होगा। यहाँ पे 3 पहले राइट हो गए है ना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको रीड करेंगे तो आपका 3 रिकॉर्ड रीड कर रहा है। यस, यस क्लियर है, बताइए। यस करिए, क्लियर है। चलिए अब हम थोड़ा इसमें आगे करते हैं। ये आपका डम मेथड हो गया, लोड मेथड हो गया। अब हमको करना क्या है इसमें, यस एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव पाथ। अब हम यहाँ पर जो प्रोग्राम है कोई भी, उसमें कुछ पाथ देते हैं ना। जैसे हमने यहाँ पर प्रोग्राम लिखा है
यहाँ पर मैंने क्या दिया है, फाइल का पाथ दिया है, मतलब ये फाइल जो है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। जैसे स्टूडेंट डॉट डैट फाइल है, ये कहाँ पर है आपकी, इस फोल्डर में है और इस ड्राइव में है। तो मैंने ये जो पाथ दिया आपका पूरा का पूरा पाथ दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ का मीनिंग क्या है, हम रूट से लेकर, ठीक है ना, बिल्कुल फाइल तक पूरा पूरा उसका पाथ मेंशन करते हैं। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पाथ। एक दूसरा पाथ हम देते हैं रिलेटिव पाथ, उसको हम देख लेते हैं एग्जांपल। ये आपको ध्यान रखना है, प्रोग्राम बनाते हुए ये सब आपको यूज़ करना है। यस, एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव पाथ। फर्स्ट आपका ड्राइव होती है, किस ड्राइव में आपका कौन सा फोल्डर बना हुआ है और फोल्डर के अंदर आपकी कौन सी डायरेक्टरी है, उसके अंदर कौन सी फाइलें हैं। ठीक है, तो जैसे आपके ये सब क्या होती हैं, ड्राइव्स होती हैं। यस, एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव पाथ। ड्राइव इज द मेन कंटेनर इन विच वी पुट एवरीथिंग टू स्टोर। नेमिंग फॉर्मेट ड्राइव लेटर, जैसे आपका COD होते हैं। ड्राइव इज आल्सो नोन एज अ रूट डायरेक्टरी, इसको हम रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। ड्राइव कंटेन्स द फोल्डर और फाइल्स, ये सबको क्लियर होगा। फोल्डर कंटेन्स सब फोल्डर और फाइल्स, और फाइल कंटेन्स द एक्चुअल डाटा। जैसे आपका ये आपकी ड्राइव है, ये इसमें बहुत सारे फोल्डर बने हैं, इसमें फोल्डर के अंदर भी फोल्डर हो सकता है, उसके अंदर फाइल हो सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए एक ये आपको क्या दिखा रखा है, इमेज दिखा रखी है, इसमें C ड्राइव है, बहुत सारे फोल्डर हैं इसमें। C में कौन से फोल्डर हैं, सेल्स, IT, HR और प्रोडक्शन। सेल्स फोल्डर के अंदर फर्दर सब फोल्डर हैं 2018 एंड 2019। 2018 के अंदर अगेन एक फाइल है revenue.txt, 2019 के अंदर एक फाइल है sheet.excel। अब यहाँ पर IT फोल्डर था, इसके अंदर क्या आपका अगेन एक फोल्डर है, ठीक है, member.doc। यहाँ पर HR एक फोल्डर है, यहाँ प्रोडक्शन एक फोल्डर था। ठीक है, अब प्रोडक्शन फोल्डर में दो फोल्डर हैं, नोएडा एंड दिल्ली। और नोएडा फोल्डर में आपका क्या है, दो फाइलें हैं, एक एक्सेल फाइल है, दूसरा PPT फाइल है। ठीक है, ये आपका सपोज करो ये स्ट्रक्चर है जो आपने फाइल्स बनाई हैं, उनका ये स्ट्रक्चर है। C ड्राइव में आपने ये सारे फोल्डर बनाए हैं, उन फोल्डर्स के अंदर आपने सब फोल्डर बनाए हैं, सब फोल्डर के अंदर आपने फाइल्स रखी हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसकी बेस पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ इज़ द फुल एड्रेस। जैसे मैंने आपको बताया, जो हम दे रहे थे प्रोग्राम से वो क्या था, एब्सोल्यूट पाथ था। उसमें क्या होता है, ड्राइव नेम होता है, फोल्डर होता है, उस फोल्डर में अगर आपकी फाइल है तो फाइल नेम होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है आपका ये C सेल्स 2018 और revenue.txt। देखिए revenue.txt कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है ना। इसका एब्सोल्यूट पाथ क्या होगा, कहाँ शुरू हो रहा है। देखिए यहाँ पे अगर हम बैकवर्ड जाएँ, 2018 में स्टोर है, 2018 आपका सेल्स में स्टोर है, सेल्स आपका C ड्राइव में स्टोर है। तो आप क्या पाथ दोगे, C देन सेल्स देन 2018 देन revenue.txt स्लैश लगा के ना। ठीक है, C सेल्स 2018 revenue.txt। इतना बताइए, इतना क्लियर है। यस यस गौरव, क्लियर है इतना एब्सोल्यूट पाथ। चलिए अब हम बेसिकली जो बात करते हैं तो बिल्कुल इजी है। बेसिकली जो हमको बात करनी है वो रिलेटिव पाथ ही करनी है। रिलेटिव पाथ हम कैसे मेंशन करते हैं, उसमें हमारे पास ये दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी हैं। सिंगल डॉट, सिंगल डॉट का मीनिंग क्या होता है, सिंगल डॉट रेफर्स टू द करंट फोल्डर। करंट फोल्डर मतलब जिसमें आप अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, डबल डॉट, डबल डॉट का मीनिंग क्या है, रेफर्स टू द पेरेंट फोल्डर। और बैक स्लैश, फर्स्ट बैक स्लैश बिफोर डॉट एंड डबल डॉट रेफर्स टू द रूट फोल्डर। इसमें तीन चीज़ें हैं, करंट फोल्डर, पेरेंट फोल्डर और रूट फोल्डर। ठीक है, जैसे आपको अगर मैं ये दिखाऊं, सपोज करो मैं यहाँ पर इस फोल्डर में आपका प्रोग्राम जो है ना, प्रोग्राम भी इसमें बना रहा हूँ फोल्डर में, और आपका जो फाइल्स है वो भी इसमें बना रहा हूँ। तो ये आपका क्या जाएगा, करंट फोल्डर। ठीक, और रूट फोल्डर क्या होता है, जो सबसे ऊपर होता है, ये आपका रूट फोल्डर है। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, पेरेंट फोल्डर। जैसे ये फोल्डर है, ये फोल्डर है आपका member.doc फोल्डर है, इसका पेरेंट फोल्डर क्या होगा, जस्ट इससे ऊपर जिससे निकला हुआ है। ठीक है ना, जिसमें स्टोर है, ये आपका क्या हो जाएगा, पेरेंट फोल्डर। क्लियर है, रूट फोल्डर जो सबसे ऊपर है
हायरार्की में। पेरेंट फोल्डर जो उसके जस्ट इमीडिएटली ऊपर है, ये पेरेंट फोल्डर है। और करंट फोल्डर जिसमें आप अभी बेसिकली अभी जो प्रोग्राम है या जो भी फाइल्स हैं जिसमें आप वो यूज़ कर रहे हो उसको, वो आपका क्या हो जाएगा, करंट फोल्डर। क्लियर है तीनों चीज़ें? यस, 3 चीज़ें हैं इसमें, क्या, करंट फोल्डर, पेरेंट फोल्डर और रूट फोल्डर। 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यस, सपोज करो आप इस वर्क डायरेक्टरी में काम कर रहे हो, सेल्स में आपने सारे प्रोग्राम बना रखे हैं, ठीक है। ये आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। यस, इफ़ यू वांट टू एक्सेस c.xls देन द रिलेटिव एड्रेस विल बी, सपोज करो आप इसमें काम कर रहे हो, ठीक है, और आपने जो फाइल है वो यहाँ पर स्टोर की हुई है c.xls। अब यहाँ तक अगर आपको पहुँचना है करंट वर्किंग डायरेक्टरी से, तो आप क्या करोगे, /, इसका मतलब क्या है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या आपकी, सेल्स। उसके बाद क्या लिया आपने, 2019, क्योंकि ये जो फाइल है आपकी वो कहाँ पर स्टोर है, 2019। बेसिकली आपको बैकवर्ड चलना है, यहाँ से करंट वर्किंग डायरेक्टरी तक, यहाँ तक। सीट से कहाँ जाओगे, 2019 से आपका सेल्स। तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी आपकी ये है। इसमें अगर आपको कोई फाइल सेव करनी है तो आप क्या पाथ दे सकते हो, /, मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी, // मीन्स ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी। उसके बाद कौन सा फोल्डर है, 2019, उसके बाद स्लैश देके नेम ऑफ फाइल। इतना क्लियर है, बोलिए यस। रक्षित, यस, बच्चे बताओ। यस, गौरव, मिलन, क्लियर है गौरव? चलिए, अब सपोज करो मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ इसमें। इसको हम सेव भी, चलिए ठीक है, इसको हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम बाइनरी फाइल्स के बारे में और भी करेंगे डिस्कस। अभी हमने पिकर मॉड्यूल किया डिस्कस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। कुछ प्रोग्राम्स मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूँगा, गूगल क्लासरूम में भेजूँगा, वो आप देखते रहिएगा। और वो जो मैंने स्प्लिट मेथड का यूज़ करके जो प्रोग्राम बनाया था ना, कि काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स, वो आप लोग ज़रूर अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा उसको, ठीक है बच्चे? यस, ठीक है। अभी आप लोग जाना चाहो तो जा सकते हो।